प्राचीन भारत के मध्य में चंद्रपुर नाम का एक छोटा राज्य था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल, चमकती नदियां और ऊंचे पहाड़ दूर दूर तक मशहूर थीं। इस राज्य पर राजा उदयवीर का शासन था। दिन में उदयवीर एक दयालु और न्यायप्रिय शासक था। वह गरीबों को अनाज बांटता, बच्चों के लिए पाठशालाएं बनवाता और हर दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनता। पर रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता। हर पूर्णिमा की रात वह अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाता। वहां से एक भयानक पुकार गूंजती, जैसे कोई आत्मा कराह रही हो। सुबह होते ही राज्य के किसी गांव से एक युवती गायब हो जाती। अगले दिन उसका शव जंगल में मिलता, गले पर खून के निशान, चेहरा पीला और आंखें खुली हुई, मानो मृत्यु से पहले उसने कुछ भयावह देखा हो। लोग इसे श्राप मानते थे। कुछ बुजुर्ग कहते यह जंगल का राक्षस है, कुछ इसे देवताओं का क्रोध बताते। पर कोई उदयवीर पर शक नहीं करता था, क्योंकि उसकी नेकी की कहानियां हर घर में गूंजती थीं। फिर भी पूर्णिमा की रात को गांव सन्नाटे में डूब जाते। माएं अपनी बेटियों को घर में बंद कर देतीं और पुरुष रात भर पहरा देते। यह सिलसिला सालों से चल रहा था और इसका रहस्य कोई नहीं जानता था। चंद्रपुर के उत्तरी छोर पर एक घना जंगल था। वहां एक छोटी झोपड़ी में मालती नाम की विधवा अपनी पोती चांदनी के साथ रहती थी। मालती जंगल की जड़ी बूटियों से औषधियां बनाती और गांव वालों की मदद करती। उसकी उम्र 60 से ऊपर थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। चांदनी, जैसा उसका नाम था, चांद की तरह सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और मासूम मुस्कान हर किसी को मोह लेती थी। वह जंगल के फूलों से मालाएं बनाती और गांव में बेचती। दोनों का जीवन सादा था, पर उनके बीच का रिश्ता अनमोल था। एक शाम मालती जंगल से लौटी तो देखा कि चांदनी एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ गुनगुना रही है। उसने पूछा, क्या गा रही हो बेटी? चांदनी मुस्कुराई, दादी, मैंने आज एक नया गीत बनाया, सुनोगी? मालती हंसी और बोली, सुना। चांदनी ने गाया, चांदनी रात में जंगल गाता है, कोई छुपा है जो सच बताता है। मालती का चेहरा बदल गया। उसने कहा, यह गीत अच्छा है, पर ऐसी बातें मत सोचा कर। चांदनी ने पूछा, क्यों दादी? मालती चुप रही। अगले दिन गांव से एक संदेशवाहक आया। उसने मालती से कहा, गांव में एक बच्चा बीमार है, उसे तुम्हारी औषधि चाहिए। मालती ने अपनी टोकरी में जड़ी बूटियां भरीं और चांदनी से बोली, बेटी, मैं गांव जा रही हूं, तुम यहीं रहना, जंगल में अकेले मत जाना। पर चांदनी ने जिद की, दादी, मैं भी चलूंगी, मेरी मालाएं बिक जाएंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मालती उसकी मासूमियत पर हंसी और उसे साथ ले लिया। जंगल से निकलते ही उन्हें एक भीड़ दिखी। लोग रोते बिलखते एक युवती के शव को ले जा रहे थे। उसके गले पर खून की लकीरें थीं। मालती ने एक बूढ़े से पूछा, यह क्या हुआ? बूढ़ा बोला, कल पूर्णिमा थी, हर बार ऐसा होता है, कोई लड़की गायब होती है और सुबह उसका शव मिलता है। चांदनी का दिल कांप उठा। उसने दादी से कहा, यह क्या हो रहा है? क्या कोई राक्षस है? मालती ने उसे चुप कराया, बेटी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, चलो। पर चांदनी रुक गई। उसने भीड़ में एक औरत को देखा जो अपने आंसुओं में डूबी थी। चांदनी उसके पास गई और बोली, मां, यह किसकी बेटी थी? औरत ने रोते हुए कहा, मेरी लाली थी, कल रात वह घर के बाहर फूल तोड़ रही थी, सुबह उसका शव जंगल में मिला। चांदनी की आंखें नम हो गईं। उसने गांव वालों से सारी बात सुनी, कैसे यह सिलसिला 10 साल से चल रहा था और कोई इसका कारण नहीं जानता था। एक बूढ़ी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ कहते हैं यह महल से जुड़ा है, पर कोई हिम्मत नहीं करता सच जानने की। चांदनी का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। उसने मालती से कहा, दादी, मुझे कुछ करना होगा, यह गलत है। मालती घबरा गई। उसने कहा, पागल मत बन चांदनी, यह राजा का राज्य है, हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं, चल घर। पर चांदनी की आंखों में एक ठान थी। उसने कहा, अगर मैं इस अत्याचार को रोक सकती हूं तो यह मेरा सबसे बड़ा पुण्य होगा, मुझे महल जाना है। मालती ने उसे पकड़ा और बोली, तू नहीं जानती वहां क्या खतरा है, तेरे बिना मेरा क्या होगा। चांदनी ने अपनी फूलों की माला गले में डाली और जंगल के रास्ते महल की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जो लाठी टेकते हुए चल रहा था। उसने चांदनी को देखा और बोला, बेटी,
कहाँ जा रही हो? चांदनी ने कहा, महल। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, वहां मत जा, पूर्णिमा करीब है। चांदनी ने पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, मैंने 10 साल पहले कुछ देखा था। महल से एक काली छाया निकली थी, उसके बाद यह सब शुरू हुआ। चांदनी का मन डोल गया, पर उसने हिम्मत रखी और आगे बढ़ गई। महल के विशाल दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका। एक ने हंसते हुए कहा, लड़की, यहां क्या करने आई है? यह कोई मेला नहीं है। चांदनी ने शांत स्वर में कहा, मुझे राजा से मिलना है। उन्हें कहो कि एक लड़की उनसे बात करना चाहती है। पहरेदार हैरान हुए, पर उसकी मासूमियत देखकर संदेश अंदर भेज दिया। दरबार में उदयवीर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में उसका वफादार मंत्री कालिदास खड़ा था। जब संदेश आया, उदयवीर चौंका। उसने कालिदास से कहा, यह लड़की कौन है? कालिदास ने कहा, शायद कोई पागल है महाराज, भेज दो। उदयवीर ने कहा, नहीं, इसे अंदर लाओ। चांदनी जब दरबार में आई तो उसकी सादगी और साहस देखकर सभी की नजरें ठहर गईं। उदयवीर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? चांदनी ने सिर उठाया और बोली, मैं चांदनी हूं, जंगल की रहने वाली। मैं जानना चाहती हूं कि हर पूर्णिमा को लड़कियां क्यों मरती हैं, और अगर इसे रोकने के लिए मुझे आपके साथ रहना पड़े तो मैं तैयार हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कालिदास ने हंसते हुए कहा, यह पागल है महाराज, इसे भगा दो। पर उदयवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चांदनी को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे परेशान कर रही थी। उसने कहा, तुझे नहीं पता तू क्या मांग रही है, यहां से चली जा। चांदनी टस से मस न हुई। उसने कहा, महाराज, मुझे सच चाहिए, मैं डरने वाली नहीं हूं। उदयवीर ने कालिदास की ओर देखा। कालिदास ने फुसफुसाया, महाराज, इसे रोक लें, ये कुछ जानती हो तो। चांदनी को एक छोटा कमरा दिया गया। उसने अपनी माला को पास रखा और खिड़की से चांद को देखा। उस रात पूर्णिमा थी। आधी रात को उसे मीनार की ओर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वह चुपके से बाहर निकली। महल के गलियारे सुनसान थे। अचानक उसे कालिदास दिखा, जो एक काले लबादे में मीनार की ओर जा रहा था। चांदनी ने सोचा, यह क्या छुपा रहा है? वह उसके पीछे गई। मीनार के ऊपर उदयवीर एक काले आलमारी के सामने खड़ा था। कालिदास उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, आज की बलि तैयार है। उदयवीर ने मंत्र पढ़े और आलमारी खुली। अंदर एक चित्र था, एक सुंदर स्त्री का, जिसके गले पर खून की धारियां थीं। चांदनी ने छुपकर यह सब देखा। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, महाराज, यह क्या है? उदयवीर और कालिदास चौंक गए। उदयवीर गुस्से से चिल्लाया, तू यहां क्यों आई? तुझे मौत चाहिए। कालिदास ने तलवार निकाली, पर चांदनी शांत रही। उसने कहा, मुझे सच बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। उदयवीर का गुस्सा ठंडा पड़ा। उसने कालिदास को रोका और मीनार की खिड़की के पास बैठ गया। उसने कहा, ठीक है, सुन, यह मेरी पत्नी रागिनी का चित्र है। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वह मेरे जीवन का चांद थी। जब हमारी शादी हुई तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन पूरा हो गया। पर एक दिन मैंने उसे अपने सेनापति के साथ देखा। वे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। मेरा दिल टूट गया। गुस्से में मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। उस रात मैंने सेनापति को भी जंगल में फांसी दे दी। पर रागिनी की आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती है। हर पूर्णिमा को वह मुझसे एक नई लड़की की बलि मांगती है। अगर मैं ऐसा न करूं तो वह मुझे मार डालेगी। चांदनी ने पूछा, क्या आप उस आत्मा से बात कर सकते हैं? उदयवीर ने हां में सिर हिलाया। चांदनी बोली, मुझे उससे मिलवाइए। कालिदास ने कहा, महाराज, यह खतरा है। पर उदयवीर ने उसे चुप कराया। रागिनी की आत्मा और पहली कहानी। उदयवीर ने मंत्र पढ़ा। एक ठंडी हवा चली और रागिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल और गले से खून टपक रहा था। उसने चांदनी को देखा और बोली, तू कौन है जो मेरे सामने खड़ी है? चांदनी ने कहा, मैं चांदनी हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आप निर्दोषों की जान क्यों ले रही हैं। आपका गुस्सा राजा से है तो मुझसे बात करें। रागिनी हंसी। उसकी हंसी में दर्द और क्रोध था। यह मेरा बदला है। उदयवीर ने मुझसे मेरा जीवन छीना, अब मैं उससे सब कुछ छीनूंगी। चांदनी ने कहा, रानी, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं?
रागिनी ठिठक गई। क्या बकवास है ये? ठीक है, सुनाओ, मुझे हंसी आएगी। चांदनी ने शुरू किया। एक गांव में एक कारीगर रहता था, सोहन। उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत सुंदर थी। सोहन उसे दिल से चाहता था। एक दिन उसे काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने लक्ष्मी से कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, बेटा, यह नदी श्रापित है, इसे पार मत करना। पर सोहन को जाना जरूरी था। उसने नदी में कदम रखा। अचानक एक तेज लहर आई और वह डूबने लगा। तभी एक जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें बचा सकती हूं, पर हर साल एक इंसान की बलि चाहिए। सोहन ने हां कह दी। जलपरी ने उसे बचा लिया। सोहन घर लौटा। लक्ष्मी ने उसका स्वागत किया। पर अगले साल जलपरी आई और बोली, बलि दो। सोहन ने एक राहगीर को मारकर नदी में फेंक दिया, पर उसकी आत्मा उसे कचोटने लगी। उसने लक्ष्मी से कहा, मैंने पाप किया है। लक्ष्मी बोली, हमें इसे रोकना होगा। सोहन डर गया। उसने कहा, जलपरी मुझे मार डालेगी। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाऊंगी। अगले दिन लक्ष्मी नदी के किनारे गई। जलपरी प्रकट हुई। लक्ष्मी बोली, मुझे ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। जलपरी हैरान हुई। उसने कहा, तेरे प्यार ने मुझे हिला दिया, मैं तुम दोनों को माफ करती हूं। यह कहकर वह गायब हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोहन और लक्ष्मी ने फैसला किया कि वे गांव वालों को इस नदी के श्राप के बारे में बताएंगे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और लोगों को सचेत किया। गांव में फिर कभी कोई डूबा नहीं। चांदनी ने कहा, रानी, लक्ष्मी ने अपने प्यार से एक श्राप तोड़ा, क्या आप अपने गुस्से को नहीं छोड़ सकती? रागिनी चुप रही। उसने कहा, यह अच्छी कहानी थी, पर मेरा दर्द इससे बड़ा है। हुक। चांदनी ने कहा, रानी, मुझे आपका दर्द सुनने दें। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने उदयवीर से प्यार किया था, पर उसने मुझे गलत समझा। जिसे उसने मेरा प्रेमी समझा, वह मेरा भाई था, रणवीर। वह गुप्त रूप से मुझसे मिलने आया था। उदयवीर ने सच जाने बिना मुझे मार डाला। उसने रणवीर को भी जंगल में फांसी दी। मैंने गुस्से में यह श्राप शुरू किया, पर अब मैं थक गई हूं। चांदनी ने कहा, रानी, क्या मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं? रागिनी ने हां कहा। चांदनी शुरू हुई। एक राज्य में एक राजकुमार था, वीरेंद्र। उसकी बहन सुनैना उससे बहुत प्यार करती थी। वीरेंद्र की शादी एक रानी से हुई, पर वह रानी जलनखोर थी। एक दिन सुनैना अपने भाई से मिलने आई। रानी ने उन्हें बात करते देखा और गलत समझा। उसने वीरेंद्र को भड़काया, सुनैना तुम्हें धोखा दे रही है। वीरेंद्र ने गुस्से में सुनैना को जंगल में भेज दिया। वहां सुनैना भटकती रही और एक भेड़िए के हमले में मर गई। वीरेंद्र को बाद में सच पता चला। वह रोया और अपनी रानी को सजा दी, पर सुनैना की आत्मा लौट आई। उसने हर रात वीरेंद्र को सपनों में तड़पाया। वीरेंद्र पागल हो गया। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और कहा, अपनी बहन से माफी मांगो। वीरेंद्र जंगल गया। सुनैना की आत्मा से माफी मांगी। सुनैना ने कहा, मुझे शांति दो, मेरी कब्र बनाओ। वीरेंद्र ने ऐसा किया और सुनैना की आत्मा मुक्त हो गई। चांदनी ने कहा, रानी, गलत फहमी ने वीरेंद्र और सुनैना को अलग किया। क्या आप उदयवीर को माफ नहीं कर सकती? रागिनी रो पड़ी। उसने कहा, तू सही है, मैंने निर्दोषों को मारकर गलती की। मैं शांत होना चाहती हूं, पर उदयवीर को मेरे भाई को सम्मान देना होगा। उदयवीर ने कहा, रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने जल्दबाजी में सब बर्बाद कर दिया। रागिनी मुस्कुराई और बोली, मेरे भाई का शव जंगल में है, उसे सम्मान दो। यह सुनकर कालिदास घबरा गया। उसने उदयवीर से कहा, महाराज, यह आत्मा झूठ बोल रही है, इसे मत सुने। चांदनी ने कालिदास को देखा और बोली, आप क्यों डर रहे हैं? उदयवीर ने कालिदास से पूछा, क्या छुपा रहे हो? कालिदास ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, पर उदयवीर ने उसे पकड़ लिया। कालिदास टूट गया और बोला, महाराज, मैंने आपको भड़काया था। रणवीर रागिनी का भाई था, यह मुझे पता था, पर मैंने आपको गलत बताया ताकि रागिनी मर जाए। मैं चाहता था कि आप अकेले रहें और मुझ पर निर्भर हों। उदयवीर गुस्से से कांप उठा। उसने कालिदास को कैद में डाल दिया। रागिनी ने कहा, अब मुझे शांति मिलेगी। वह गायब हो गई। उदयवीर ने चांदनी से कहा, तुमने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाई, मैं तुम्हारा आरणी हूं। चांदनी बोली,
महाराज, रणवीर को सम्मान दें और प्रजा के लिए अच्छा। सुबह हुई। उदयवीर ने जंगल से रणवीर का शव मंगवाया और उसका अंतिम संस्कार किया। उसने ऐलान किया, अब चंद्रपुर में कोई डर नहीं होगा। हर पूर्णिमा को हम रागिनी और रणवीर की याद में उत्सव मनाएंगे। चांदनी अपनी दादी के पास लौट गई। मालती ने उसे गले लगाया और बोली, तू मेरी शेरनी है। बाद में पता चला कि मालती को भी इस श्राप का अंदेशा था, पर वह चुप रही थी। चंद्रपुर में शांति छा गई। लोग चांदनी को शांति की देवी कहने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी साहस, प्रेम और सत्य की जीत की कहानी है। चांदनी ने अपनी हिम्मत से एक श्राप को खत्म किया और उसकी कहानियों ने दिखाया कि प्यार और बलिदान हर बुराई को हरा सकते हैं।